माँ और चुड़ैल। एक भयानक चुड़ैल ने रामगढ़ जिले के कई गांव में आतंक मचा रखा था। गांव के लोग उसके नाम से डरे हुए होते थे। चंदनपुर गांव में जानकी नाम की एक महिला अपनी 16 साल की बेटी पूजा के साथ रहती थी। उसके पति परदेस में कमाने गए थे। जानकी अपनी बेटी से कहती है, पूजा तुम बाहर खेलने जाती हो तो शाम होने से पहले घर आ जाया करो। गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आ चुकी है। पूजा कहती है, माँ क्या वह हमें घर में भी जाकर पकड़ सकती है? वह मुझे मार डालेगी। जानकी कहती है, नहीं पूजा, वह तुम्हें नहीं पकड़ सकती, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे रहते कोई तुम्हें छू नहीं सकता। पूजा कहती है, माँ आप तो बहुत बहादुर हो, आप तो चुड़ैल से भी नहीं डरती। जानकी कहती है, जब बात अपने बच्चों पर आती है तो कोई माँ किसी से भी नहीं डरती। वह सारी दुनिया से लड़ सकती है। अगली सुबह गांव में चुड़ैल आती है। गांव के सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर कर भागने लगते हैं और सभी अपने अपने घर में जाकर छुप जाते हैं। चुड़ैल कहती है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उड़ते उड़ते जानकी के घर के पास पहुंच जाती है। वहां पर पूजा घर के बाहर खेल रही होती है। चुड़ैल अचानक से पूजा के सामने पहुंच जाती है और चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। ये सुनकर पूजा बहुत घबरा जाती है और माँ चुड़ैल आ गई, अब वह मुझे पकड़ कर ले जाए, मुझे बचा लो, माँ चिल्लाती है। पूजा की आवाज़ सुनकर जानकी घर के बाहर आती है और देखती है चुड़ैल पूजा के सामने खड़ी हुई थी। जानकी बोलती है, पूजा तुम मत घबराओ, मैं आ चुकी हूँ। अब ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। पूजा कहती है, माँ मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा लो। चुड़ैल कहती है, अब तुम्हें मेरे चंगुल से माँ तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता है। जानकी चुड़ैल और पूजा के पास पहुंचकर पूजा को अपने पीछे कर लेती है और चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल से कहती है, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए तुम मेरी बेटी से कैसे हाथ लगती हो। चुड़ैल कहती है, अब तो मुझे और आनंद आएगा, मैं तुम दोनों को ही मारकर खा जाऊंगी। जानकी बोलती है, मैं भी देखती हूँ तो हम दोनों कैसे मारकर खाती हो। चुड़ैल अपनी शक्तियों से जानकी को उठाकर फेंक देती है। जानकी उठकर पास में पड़े हुए एक डंडे को उठाकर चुड़ैल पर हमला करती है और चुड़ैल को मारती है। चुड़ैल जानकी से डरकर उधर इधर भागने लगी। जानकी डंडा लेकर चुड़ैल के पीछे पड़ने लगी। आगे चलकर चुड़ैल एक स्थान पर पहुंचकर रुक जाती है। जानकी भी डंडा लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। गांव के सभी लोग जानकी को चुड़ैल से लड़ते हुए देख रहे थे। जानकी एक जोरदार चुड़ैल पर डंडे से हमला करती है। चुड़ैल वहीं मूर्छित होकर गिर जाती है। जानकी चुड़ैल के चुटिया के बाल काट लेती है और बोलती है, अब तुम किसी और को परेशान नहीं कर पाओगी, और चुड़ैल के चुटिया के बल लेकर गांव के एक तांत्रिक की घर की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में वह बाल जाकर तांत्रिक को दे देती है और तांत्रिक से कहती है कि लीजिए तांत्रिक जी, ये उस चुड़ैल की चुटिया के बाल है जो हम लोगों को परेशान कर रही थी। तांत्रिक उन वालों को लेकर अपनी शक्ति से चुड़ैल को भी वहीं पर बुलाकर उसे एक बोतल में बंद कर लेता है। तांत्रिक बोलता है, अभी यह किसी को परेशान नहीं कर पाए, और जानकी से कहता है, अब तुम भी अपने घर पर जाओ। रास्ते की चुड़ैल। विकास अपनी माँ और पत्नी राधा के साथ मुंबई में रहता था। विकास बैंक में काम किया करता था। रविवार के दिन विकास की छुट्टी होती है। राधा विकास से बोलती है, सुनिए जी, आज तो आपकी बैंक से छुट्टी है, आज हम लोगों को बाहर खाना खिलाने के लिए ले चलिए। विकास बोलता है, अरे अगले महीने तो हम बाहर खाना खाने गए थे। राधा बोलती है, जी आप बहुत कंजूस हो, शादी से पहले तो दुनिया भर में घूमने की बात किया करते थे और अब तो घर से बाहर ही नहीं जाते।
विकास बोलता है चलो ठीक है, माँ से पूछ लेते हैं। दोनों विकास की माँ के पास जाते हैं और विकास बोलता है माँ चलो हम लोग बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। विकास से बोलती है बेटा मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है और मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं, तुम लोग ही बाहर खाना खाने चले जाओ और जल्दी लौट आना। और तुम्हें तो पता है उस चुड़ैल के बारे में, विकास बोलता है। हाँ माँ मुझे सब पता है और हम लोग जल्दी लौट आएंगे। विकास और राधा दोनों ही खाना खाने के लिए चल देते हैं। विकास और राधा दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं जब ही एक लड़की विकास को गाड़ी रोकने के लिए हाथ करती है। विकास उसके पास जाकर गाड़ी रोकता है और बोलता है जी आपने हमारी गाड़ी क्यों रुकवाई है? वह लड़की बोलती है मैं कॉलेज जा रही थी, मेरी बस छूट गई है, मेरा कॉलेज आगे तरफ है, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? विकास बोलता है ठीक है। विकास और राधा उसको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर वह लड़की अपना रूप बदलकर एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। विकास और राधा दोनों ही उसके इस रूप को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। दोनों गाड़ी से उतरकर बोलते हैं। विकास कहता है अरे ये लड़की तो एक चुड़ैल निकली। राधा कहती है मैं आपसे पहले ही कहा था किसी अनजान लड़की को लिफ्ट देना नहीं चाहिए, पर आप मैंने मेरी बात नहीं मानी, अब देख लो। चुड़ैल गाड़ी से उतारक कर उनके पास आती है। बोलती है मैं तुम दोनों को मार डालूंगी और तुम्हें खा जाऊंगी। यह सुनकर राधा और विकास भागने लगते हैं। चुड़ैल भी उनके पीछे भागने लगती है। विकास और राधा दोनों ही भागते भागते एक कुटिया के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक तांत्रिक ध्यान में बैठा हुआ था। विकास और राधा दोनों ही जाकर उसके पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं बाबा हमें बचा लीजिए। तांत्रिक बोलता है क्या हुआ बेटा, मुझे सारी बात बताओ। विकास सारी बात तांत्रिक को बताता है और कहता है हम बाबा हमारी मदद कीजिए। तांत्रिक बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम घबराओ मत। कहाँ है चुड़ैल, चलो मुझे बताओ। विकास और राधा बोलते हैं वह हमारे पीछे आ रही थी, यही आती होगी। कुछ देर में चुड़ैल वहां पर आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये तांत्रिक तुम बचा लेगा? मैं इसको भी मार डालूंगी। तांत्रिक बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मार डालोगी, मैं तुम्हें जला कर दूँ रख दूंगा। चुड़ैल रहती है मैं नहीं जल सकती, मुझे अमृता का वरदान प्राप्त है, तुम मुझे जल या मार नहीं सकते। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे मरोगे। तांत्रिक बोलता है हाँ ठीक है, तुम अगर कोई मार नहीं सकता तो एक बोतल में बंद तो कर सकता है। तांत्रिक अपनी शक्तियों से चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लेता है और बोलता है अब तुम इस बोतल में ही बंद रहोगी। और विकास राधा से बोलता है अब तुम घर पर